तकरीर करनी ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलामे बलागत में इरशाद फरमाता, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की निअमतों का खूब खूब चर्चा करो। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या करो? रब की निअमतों का खूब खूब चर्चा करो। कौन सी नियमत का? धान चावल खाली यही नेमत है? सेब और अंगूर यही नेमत है? नहीं, ये जिस्म बहुत बड़ी नेमत है। ये जिस्म बहुत बड़ी नेमत है। वरना पूछो उससे जो आंख से महरूम है, पूछो उससे जो जबान से महरूम है, पूछो उससे जो कान की समाअत करने से महरूम है, पूछो उससे जिसके पास हाथ नहीं है, पूछो उससे जिसके पास पैर नहीं है। मेरे दोस्तों, दुनिया में कोई चीज मिले या ना मिले, अगर जिस्म सही तो सब सही। बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत खुश। सोने के गद्दे पर अगर आप सोए रहेंगे और आपके जिस्म के किसी भी पुर्जे पर अगर तकलीफ रहेगी तो आपको सुकून की नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर फर्शे जमीन पर आप सो जाएं और आपके जिस्म का पार्ट सही सलामत रहे, सुकूत रहे, तो मिट्टी में नींद आ जाएगी। आएगी कि नहीं? इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत बेहतरीन सूरत में, अच्छी शक्ल में पैदा फरमाया। इंसान की शक्ल जैसी किसी की शक्ल नहीं, किसी की सूरत नहीं, किसी की तस्वीर नहीं, किसी की मूरत नहीं। बस लफ्ज़ इंसान, कितनी चीज से इंसान मुरक्कब है। कई चीज से। उलमा को तकरीर सुनाने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, समझे? हजरत लोग तो जानते हैं, वो तो सुनाने के लिए आए हैं, सुनना आपको है। इंसान की तख्लीक कई चीज से हुई? 4 चीज से। कई चीज से? 4 चीज से। और आज के मानने वाले भी इसी 4 चीज को बहुत पावरफुल समझते हैं। मैं एक लफ्ज कहना चाहता हूं, हमारे इस दौर में और कोई नबी नहीं आएगा। जो काम अल्लाह नबियों से लेता था, आज वो काम वलियों और उलमा से ले रहा है। उलमा से। इंसान की तख्लीक 4 चीज से। अनासिर अरबा। और मुशरिक भी उस 4 चीज को पावरफुल मानता है। बस ये 2 जुमला सुन लीजिए। जितने कंकर उतने ही शंकर। पानी के अंदर बाहों की सलाहियत है, उसको भी मान लिया। आग के अंदर जलाने की खासियत है, उसको भी माना। मिट्टी के अंदर दबोचने की सलाहियत है, उसको भी मान लिया। हवा के अंदर उड़ाकर ले जाने की सलाहियत है, उसको भी मानना है कि नहीं? जिसको देखा उसी को माना। लेकिन हम इंसान किसको मान रहे हैं? एक को, वहदहु ला शरीक, एक अल्लाह को। और उसी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी पैदाइश उन 4 चीजों से फरमाया। मिट्टी, आग, हवा, पानी। कैसे? 4 चीज। आग ज्यादा ताकत रखती है या इंसान? हवा ज्यादा ताकत रखती है या इंसान? मिट्टी ज्यादा ताकत रखती है या इंसान? पानी के अंदर ज्यादा सलाहियत है या इंसान के अंदर?
हमारे अंदर भी वो 4 चीज है और हमारे बाहर भी 4 चीज है। पानी, मिट्टी, हवा, आग। अब दोनों का मुकाबला देखें। पूछें, ए आग, क्या तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? क्या मुझसे ज्यादा सलाहियत रखते हो? क्या मुझसे ज्यादा पावरफुल हो? अगर कहे कि हाँ, तो इंसान बढ़कर हिस्सा लेता है और कहता है घबरा मत, तुम्हारे अंदर अगर जलाने की सलाहियत है तो हमारे अंदर तुमको गुल करने, खामोश करने की। हम चाहे तो तुम्हें लगा सकते हैं और चाहे तो बुझा सकते हैं और चाहे तो माचिस की तिल्ली बनाकर अपने जेब में भी रख सकते हैं। तो तू ताकतवर नहीं, ताकतवर मैं। तुम्हारे अंदर सलाहियत नहीं, सलाहियत मेरे अंदर। हवा से पूछे, ए हवा, तू ताकतवर ज्यादा या मैं? तू ताकतवर ज्यादा या इंसान? अगर वो कहे कि मैं ज्यादा ताकतवर, मैं अगर अपने जिद पर आ जाऊं तो बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ कर फेंक दूं, अच्छे से अच्छे मकान को तोड़ दूं, तो उससे मुखातब होकर के बोलो, सवाल करो, पूछो कि तुम्हारी ताकत हमारे सामने फेल है। क्यों? तू अगर जिद पर आ जाए तो पेड़ को उखाड़ दे और हम अगर जिद पर आ जाएं तो टायर में घुसाकर तुम्हें बंद कर दे। तुम्हें टायर में, चाहे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर, अगर उसकी सलाहियत नहीं है तो साइकिल वाले में घुसा दो। तो तू पावरफुल नहीं, पावरफुल हूं मैं, क्योंकि मैं इंसान हूं। मेरी तख्लीक अल्लाह ने बहुत ही हसीन और जमील सूरत में फरमाया। क्या चीज हो गई भाई? 2 चीज हो गई, आग और हवा। अब पानी से पूछो, ऐ पानी, तुम ज्यादा ताकतवर हो या मैं? तो पानी दलील पेश करेगा कि मेरे अंदर वो जौलानियत है कि तुम गिर जाओ तो मैं बहाकर लेकर चला जाऊं। मैं जिद पर आ जाऊं तो इलाके को समंदर में तब्दील कर दूं। तो उससे मुकाबला इंसान करता है कि सुन, तू पावरफुल नहीं है, पावरफुल है हम इंसान। क्योंकि अगर हम जिद पर आ जाएं तो तुम्हें पतीली में रखकर उबाल दे, तुम्हें नचा दे। तो पावरफुल कौन? इंसान। अब रह गई कौन सी चीज? मिट्टी। हमारे अंदर भी मिट्टी और हम जिस पे बैठे हैं वो भी मिट्टी। अब इस मिट्टी से मुखातब होकर पूछे कि तू पावरफुल है, तू ताकतवर है या मैं? तो मिट्टी जवाब देगी कि अभी नहीं बताऊंगा, आना मेरे पास, आना मेरे पास, हड्डी पसली एक कर दूंगा, आना। उलमा की तवज्जो चाहूंगा बस, आना मेरे पास, अभी चल ले जितना इतरा कर चलना है, आना मेरे पास। ऐसा मजा चखाऊंगा तुम्हारी बोटी बोटी नोच कर खा लूंगा। उस इंसान से पूछिए कि ताकतवर कौन ज्यादा, इंसान की मिट्टी? कौन ताकतवर बता सकते हैं? मैं तो 3 सवाल का जवाब दूंगा, आप लोग एक दे दीजिए। दे पाएंगे? हाँ, नहीं दे पाएंगे, नानी याद आ जाएगी। ऐसी तकरीर सुनते ही नहीं है हम लोग तो तकरीर खाली सुनते हैं, ये आए वो आए, नारे तकबीर अल्लाह अकबर,
ना सुनाने वाले ने कुछ समझा, ना सुनने वाला कुछ समझा। अल्लाह खैर करे और हर उलमा की जबान में अल्लाह गोयाई अता फरमाए और हर उलमा को अल्लाह इल्म नाफे अता फरमाए। हमें खुद समझने की तौफीक फरमाए और समझाने की अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए। ऐ मिट्टी, तू ज्यादा ताकतवर या इंसान, क्योंकि मिट्टी हमारे जिस्म में भी है, मिट्टी तू भी है। अगर मैं आऊंगा तो भुगना करोगे ना, लेकिन मैं पूछता हूं, ऐ मिट्टी, तू अगर पूरी दुनिया की मिट्टी एक होकर एक प्लेटफार्म में जमा हो जाओ तो हमारी मिट्टी के जवाब नहीं हो, क्योंकि हमारे जिस्म में जो मिट्टी है वो लाजवाब है। तू भी मिट्टी है, मैं भी मिट्टी हूं, लेकिन फर्क है, तुम्हारे सीने से अनाज उगता है। अगर बंगाल की तू है तो धान उगाती है, अगर तू पंजाब की है तो गेहूं उगाती है। तवज्जो चाहूंगा हज़रत। अगर तू राजस्थान की मिट्टी है तो सरसों उगाती है, अगर तू कश्मीर की मिट्टी है तो सेब उगाती है, अगर तू नागपुर की मिट्टी है तो संतरा उगाती है। इससे ज्यादा भी तेरे पास कोई सलाहियत है, इससे ज्यादा भी तेरे पास कोई पावर है? तू भी मिट्टी, लेकिन तू धान उगाती है, तू गेहूं उगाती है, तू चना और मसूर उगाती है, तू जो है सेब और संतरे उगाती है। लेकिन हमारे अंदर जो मिट्टी है, हमारे अंदर जो मिट्टी है वो शमसुल्लाह जान को उगाती है, वो शमसुल्लाह जान को उगाती है, बाबू हुजूर को उगाती है, वो साबिर कलियरी को उगाती है, वो शमसुद्दीन अल्तमश को उगाती है, वो शहनशाह हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा, अजमेर के दाता को उगाती है, जिसे हमें गरीब नवाज कहते हैं। वो गौस की गौसियत को उगाती है, वो सिद्दीक की सदाकत उगाती है, वो उमर की अदालत उगाती है, वो उस्मान की सखावत उगाती है, वो अंबिया और रसूलाने एज़ाम की जमात उगाती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर आली, तकरीबे हुजूर आली, सरजमीने रंचरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तू तो अनाज उगती है, लेकिन हम नस्ल उगाते हैं, और इसी नस्ल में जिस नबी के याद में हम बैठे हैं वो भी इसी नस्ल के पैदावार हैं। जिस नबी की हम उम्मती हैं, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी का हम तमाम अरकान को मानते हैं, वो नबी भी इसी मिट्टी से, वो गौस भी इसी मिट्टी से, वो ख्वाजा भी इसी मिट्टी से। तो ताकतवर कौन? वो मिट्टी के जो हमारे जिस्म में है। ताकतवर कौन? वो जाहिर के आग या जो आग हमारे अंदर है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, समझने की बात है, सोचने की बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको अक्ले सलीम अता फरमाया है। हम देखें कि तांबा क्या है और सोना क्या है, दोनों का एक भाव क्यों लगा देते हैं? हाँ, दोनों का एक भाव मत लगाइए। हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा, हर चीज का। कुरान पाक में है, फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर नेकी होगी उसका भी हिसाब देना पड़ेगा, और जर्रा बराबर बदी करेंगे तो
उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। अगर दुनिया में रहकर किसी के जमीन को हड़प लोगे, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। किसी यतीम के माल को गसब कर लोगे, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। किसी आलिम के वक्त को खा लोगे, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम और आपको अच्छा सोच अता फरमाए, अच्छा समझ अता फरमाए। मौलाए कदीर की बारगाह में दुआ है, बोलने से ज्यादा परवरदिगार हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब आइए, आखिरी कड़ी है, कुछ आप भी सुने, मैं भी सुनो। जब इतने देर हम लोग बैठे तो थोड़ी देर और बैठे, क्योंकि हजरत आए हैं। हजरत के बेहतरीन तकारीर हम और आप समाप्त करें, उसके बाद घर तशरीफ ले जाए। क्योंकि सोना तो जिंदगी भर है, लेकिन आज इस रात में आप बैठे हैं, आप बैठे हैं घर में रहते, टीवी देखते, मोबाइल देखते है कि नहीं, किसी की चुगलखोरी सुनते कि नहीं, या कोई गलत जगह बैठे रहते, घर में रहते, टीवी देखते, आंखों से देखते, आंख गुनहगार होती, कानों से आवाज को सुनते, कान गुनहगार, हाथ से रिमोट दबाकर टीवी के बटन को ऑन करते, हाथ गुनहगार, पैर से चलकर रिमोट हासिल करते, पैर गुनहगार। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज आप वली की मोहब्बत में और रसूलाने एज़ाम के पैगाम को सुनने के लिए आज यहाँ बैठे हैं, तो आपकी आंख भी इबादत में है, आपके हाथ भी इबादत में है, आपका पैर भी इबादत में है, आपकी ज़बान भी इबादत में है, आपका ज़हन भी इबादत में है। अगर घर में होते तो हाथों से रिमोट उठाते, और आज अहमद मुख्तार के नाम पर हाथ उठाते हैं। एक रात जगकर अगर आप मेहनत करके कुछ हासिल कर लेंगे तो बरोज़े क़यामत हमारी इसी रात के सदक़े से हमारी शफाअत हो जाएगी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े से हमें जन्नत अता फरमाएगा। परवरदिगार आलम हम और आपको बेहतर से बेहतर खुतबा की तकरीर सुनने की अल्लाह ज़ौक़ और शौक़ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात भर मांगते रहे रब्बे हबली की दुआए मुस्तफ़ा, रात भर मांगते रहे रब्बे हबली की दुआए मुस्तफ़ा, करे हम आराम तकलीफ उठाए मुस्तफ़ा। रात भर मांगते रहे रब्बे हबली की दुआए मुस्तफ़ा, करे हम आराम तकलीफ उठाए मुस्तफ़ा। खालिक़े बईद दो आलम ने कहा, अरे हमने तो दुनिया बना ली, अब चलाए मुस्तफ़ा, हमने तो दुनिया बना ली, अब चलाए मुस्तफ़ा। और ये शेर पढ़ूंगा पूरा मजमा, एक बार लहके कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और एक बार जोर से बोल दीजिए या हबीब अल्लाह। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, जन्नत में जाना चाहते हैं, कौन चाहते, हाथों को उठाकर सबूत दे। अगर लहके कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, तो गले में डालो पट्टा मोहम्मद की गुलामी का, जिले इलाही ना सुल्तान जाएगा, जन्नत में तो फकत साहिब ईमान जाएगा। तो आइए हजरात, वक्त बड़े तेजी के साथ निकल रहा है, तो आइए हजरात वक्त को मद्देनजर रखते हुए फिर मैं आप सबों के समातों के हवाले शहनशाह खिताबत, अमीर किश्वर खिताबत, फसीहुल लिसान, तलीकुल लिसान, सयाह नेपाल हिंदुस्तान, हजरतुल अल्लाम यानी कि हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अनवर रजा के बारगाह में दस्तक देने जा रहा हूँ। फ़कत ये शेर सुने कि बहुत चालाक दुश्मन है, सहारा देके मारेगा। सुनो ए मुस्लिमों, तुम्हें चारा देके मारेगा। सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें जालिम बताकर हमारा सर उतारेगा। हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी, हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी। ये चाय बेचने वाला मोदी क्या हमें खाक मारेगा? चाय बेचने वाला मोदी क्या हमें खाक मारेगा? तो आइए हजरात बड़ी ही बुलंदी के साथ आप और हम मिलकर हजरत का इस्तकबाल करें। पूरा मजमा नारे का जवाब दे, हजरत का वेलकम, स्वागतम, खैर मकदम आप और हम मिलकर करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजान हुजूर आली, फैजान हुजूर आली, सरजमीन रंचरी तकरीब हुजूर आली। बस जान आ रहे हैं, जाने बाहर आ रहे हैं, जान आ रहे हैं, जाने बाहर आ रहे हैं, ले दिल के चहनों करार आ रहे हैं। वक्त की नजाकत से अल मुख्तसर खिताबत के सुपरस्टार आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, वाह।